भाई नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। ये जो कैंपेन चल रही है अमेरिका से, बयानात आ रहे हैं इमरान खान को रिलीज़ करवाने के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बड़ी खुश होती है। मैं ट्वीट्स की तरतीब देख रहा हूँ, हर ऐसा ट्वीट यहाँ पर लाखों की तादाद में शेयर होता है। ज़ाहिर पार्टी से आप तवक्को यही करेंगे, लेकिन एक बयानिया ये भी था कि हमें किसी की ग़ुलामी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब अमेरिका के साथ मोहब्बत जागी है, ये वही अमेरिका है जिसके डोनाल्ड लू ने मुबैना तौर पर पीटीआई के बयानिए के मुताबिक पीटीआई की हुकूमत को चलता किया और साजिश की। हम इस पर बात करने के लिए हुमायूं मोमन साहब जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर, उनको दावत दी। बहुत शुक्रिया जी। तो ये अब सुहेल बड़ाइच को मुझे कोट करना पड़ेगा, ये खुला तजाद नहीं है, आपको नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए तला साहब, इस तरह है कि हाउ यू सी इट, वो कहते हैं ना फानूस की गर्दिश से क्या क्या नज़र आता है। बाज़ दफ़ा आप अगर किसी एंगल से देखें वो डिफरेंट होता है। साजिश ये होती है कि जब आपको पता नहीं होता, एक लेटर आता है, उस लेटर में कहा जाता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपके साथ ये होगा, अगर आपने ये कर दिया तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। दैट इज़ वन थिंग एल्स। दूसरी चीज़ ये है कि जनरली अगर आप यूएस की पॉलिसी को देखें तो बाइडन हुकूमत ने जो जो चीज़ें कर रहे थे, ट्रंप उसको किसी हद तक उसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को रिवर्स कर रहा है, हर चीज़ के अंदर है। अब ये बाइडन हुकूमत की एक पॉलिसी थी कि दे डिड नॉट लाइक इमरान खान एज एन इंडिविजुअल एंड स्पेशली इमरान खान हु वुड से टू देम एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, तो उनको ये चीज़ शायद पसंद नहीं आई। उन्होंने उस बेसिस पे कहा कि हमें ये बंदा पसंद नहीं है, आप इसको चेंज करो। और अब चाहे वो इनिशिएट यहाँ से हुई हो, इनिशिएट वहाँ से हुई हो, एंड में किसी जगह पे मिले और चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये याद रखने, एक चीज़ आपने याद रखना है, ट्रंप इज नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन एंड नीदर इज इमरान खान अ टिपिकल पॉलिटिशियन। ठीक है, बाइडन ने निकलवा दिया इमरान को बिकॉज ही डिडंट लाइक हिम। He didn't like him. अब बाइडन चूंकि ट्रंप रिवर्स कर रहा है वो पॉलिसीज, वो उस पॉलिसीज को रिवर्स कर रहा है। ठीक, सो अब बाइडन की वजह से इमरान गया और ट्रंप की वजह से इमरान आएगा। आप इन अ वे ये कह सकते हैं कि ट्रंप की वजह से आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी हो सकता है कि ट्रंप के अपने वोटर्स जिन्होंने उनके साथ किया, और ये याद रखें ड्यूरिंग हिज कैंपेन, प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कोई गलत मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हुई जो मैंने देखी हुई है, तो इमरान खान वॉज वन ऑफ द पीपल वेयर ही एक्चुअली कोटेड हिम। सो उसके लिहाज से कि भाई ये है, शायद वो उसके ऊपर काफी सवालिया निशान है, सवालिया निशान है, लेकिन दुरुस्त नहीं था, आई डोंट नो। लेकिन हम आपके पहले आर्गुमेंट के ऊपर आ जाते हैं, इस बहस में नहीं पड़ते कि क्या एआई जनरेटेड था या क्या नहीं था। तो लेकिन आपका बयानिया तो ये है कि हमने गुलामी से निजात लेनी है। हम गुलामी नहीं कर रहे, हम उनको आपको ताकत में ला रहा था। नहीं, देखिए एक बात, इमरान खान ने उस वक्त भी जब वो ट्रंप के साथ भी बैठा हुआ था, उसने दो चीजें कही थी। उसने कहा था कि देखिए, वी वुड लाइक टू बी विद यू एज अ पार्टनर एट इक्वल फुटिंग, चाहे हम गरीब क्यों ना हो, हम जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिहाज से जाएंगे। तो सभी कहते हैं ना, नहीं, कहने में और करने में बड़ा फर्क है। बॉडी लैंग्वेजेस आपको बताती है, आपकी और मेरी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त ये है कि यू आर लुकिंग एग्रेसिव इन योर बॉडी लैंग्वेज बिकॉज यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन लाइक अ प्रेडेटर। ठीक है, एंड आई एम लाइक अनदर प्रेडेटर, आई एम ट्राइंग टू टेल यू बैक कि भाई एग्जैक्टली, सो देयर इज अ डिसएग्रीमेंट। वहां पे एक आप देखें कि एक बंदा है, हर थोड़ी देर बाद पानी पीता है, हर थोड़ी देर बाद यूं देखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और दूसरे बंदे की बॉडी लैंग्वेज, और यहां ट्रंप की और इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, दे आर एट पार विद ईच अदर। ठीक, तो वो सारी चीजें ये प्ले करती है, डायनामिक्स प्ले करती है। तो आप इमरान खान को वापस लाने के लिए, ट्रंप जब वापस लेके आएगा तो फिर या उनकी वजह से वापस आएगा तो फिर उनसे अपने काम भी करवाएगा ना। देखिए, अगर तो कोई शख्स दुनिया में, कोई शख्स, जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं इमरान खान को बहुत जानता हूं, लेकिन मैंने उनके साथ सफर किया, मैंने उनके साथ काम किया, मैं उनके साथ रहा हूं। ठीक है, अगर कोई शख्स इमरान खान को इस लिहाज से लेकर आ रहा है कि मैं उससे काम करवाऊंगा, तो ये उनकी भूल है। इमरान खान से जनरल फैज ने काम करवाए। अगर जनरल फैज ने इमरान खान से काम करवाए होते तो आज इमरान खान बैठा होता इधर। इमरान खान ने बहुत सारी चीजें, जनरल फैज खुद जेल में बैठा हुआ है। नहीं, मतलब इस वक्त इमरान खान जेल में ना होता। क्यों इमरान खान नहीं उधर? क्योंकि देखिए बात ये हो जाती है कि इमरान खान और जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में, और ये याद रखिए ये अभी नहीं हुआ,
इसका बीज बोया गया था 2019 के शुरू में ही हो गया था, जब बाजवा साहब, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, और उसकी तस्दीक मौलाना फजल रहमान साहब भी कर रहे हैं, उसकी तस्दीक बिलावल भुट्टो साहब भी कर रहे हैं, उसकी तस्दीक हर पॉलिटिशियन कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आके हमें कहा था, ये तसव्वुर ही नहीं है कि इमरान खान को अगर ट्रंप लेके आया तो वो उसकी कोई बात बनेगा। नहीं, देखिए उसकी बात एज अ टर्म, अगर बहुत सारे, मैं आपकी बहुत सारी बातें मान सकता हूं, ऑल्दो वी माइट डिफर इन द ओपिनियन, लेकिन किसी एक पॉइंट पे हम मिल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। हम मौलाना फजल रहमान के साथ डिफर करते हैं, लेकिन एक आध दो पॉइंट पे हम उनके साथ बातचीत कर भी सकते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। सो पॉलिटिकली बाज़ जगहों पे हम जरूर उनके साथ होंगे, लेकिन बाज़ जगहों पे फॉर एग्जांपल अगर ट्रंप इमरान खान को यह कहता, और जिसकी एक वजह यह भी हुई थी कि 2022 में इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए कहा था कि हम जाएंगे, रशिया जाएंगे, वहां से तेल लेकर आएंगे, उसको समहाउ यहां पे रिफाइन करके करेंगे। इंडिया ने वो करना शुरू किया। इंडिया इज नाउ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ऑयल टू द यूरोप। यही काम अगर इमरान खान शुरू कर चुका होता और करने दिया गया होता तो आज चीजें डिफरेंट होती है। यही तो वो मसले होते हैं कि काम नहीं करने दिया गया। तो अभी तो आप कह रहे थे कि उनसे कोई काम रुकवा नहीं सकता, करवा नहीं सकता। उनको देखिए ना, उनको फिर हटा दिया गया था ना। वो मार्च में वो गए थे, अप्रैल में उनको हटवा दिया गया था। तो ये इस हुकूमत ने फिर रशिया से तेल ले लिया था ना। केड़ा तेल लिया इन्होंने सरसों का तेल लिया होगा या मट्टी का तेल लिया होगा, और तो कोई तेल नहीं लिया। तेल की नौयत में नहीं जाते, लेकिन या कौड़ा तेल ले लिया होगा। कौड़े तेल पर भी नहीं जाते हैं, पता नहीं कौड़ा तेल जो है वो किसके लिए कौड़ा है। अब वापस आए तो आपकी तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बाई पार्टीजन कंसेंसस भी छोड़ के जा रही है, और वो कंसेंसस क्या है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिसाइल सैंक्शंस उन्होंने लगाई हैं, इसके ऊपर रिपब्लिकन्स जो हैं वो लगता है कि इसी तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो आप सैंक्शंस के हक में हैं इमरान खान को अगर निकालने के लिए सैंक्शंस लगे तो? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊँ, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ इसके ऊपर सुना है। हम लोग इसके स्ट्रांगली हम इसको कंडेम करते हैं कि ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ नॉट राइट। क्यों? यहाँ पे आप बैलेंस ऑफ पावर जो है ना, जो आप साउथ ईस्ट एशिया, इसका बैलेंस ऑफ पावर आप चेंज कर रहे हैं। ये जो, क्योंकि आप यही सारे काम जब इंडिया कर रहा है आप उसको कुछ नहीं कह रहे, यही सारे काम जब पाकिस्तान कर रहे हैं आप उसको कर रहे हैं। पीटीआई यूएस से ऑफिशियल को बताया ना, जो पीटीआई की ऑफिशियल पॉलिसी है, वो तो बड़े इसके ऊपर खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे ये फर्स्ट सेट ऑफ सैंक्शंस, सेकंड सेट ऑफ सैंक्शंस इसके ऊपर लगना चाहिए। वो तो आपके ऑफिशियल पीटीआई, देखिए ऑफिशियल पीटीआई के अगर वो है, मेरा ये मौक़िफ़ है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर द पाकिस्तान एंड इट इज़, आई डोंट एग्री विद इट। ठीक। और मैं ये समझता हूँ यहाँ पे ये सैंक्शंस इस तरीके से लगाना, इट इज़ एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब एक गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट वो होती है जिसका बेस अवाम में हो ना। जब जिनका बेस, वो आजकल क्या क्रिसमस का दिन है ना, आज क्रिसमस ट्री क्या होता है, वहाँ से उठाया उधर रख दिया, सजा के दिखा दिया, उसके बाद डब्बे में बंद किया, बाद में रख दिया, फिर अगले साल। ये गवर्नमेंट उसी क्रिसमस ट्री की तरह है, इनकी कोई जड़ें नहीं है, बस निकाह सजा दिया, ऊपर 3-4 चीजें लगा दिए, दिखा दिया लोगों को, उसको बंद करके वो कर दिया। इमरान खान के बारे में कहते हैं कि दिखा के सजा के फिर अडियाला में डब्बे में बंद कर। अगर वो बगैर जड़ों वाला होता ना तो वो इस तरह खड़ा ना होता। वो इस तरीके, जहां मर्जी है, जड़ें हैं उसकी आवाम में, जब जड़ें हैं तो ताकत तो वहां से आती है। तभी तो अगर उसके पास ताकत ना होती आवाम की, और रिमेंबर वन थिंग, वो कहते हैं द पावर ऑफ पीपल इज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। तभी तो इमरान खान जेल में बैठा हुआ, सबको बाकी सब दौड़ रहे हैं, वो तो आराम से बैठा हुआ है। आप जाके मिले, पाँव वो कुर्सी के ऊपर पाँव पे पाँव रख के आराम से बैठा होता है, बात कर रहा होता है। वहां पे जेल में आराम से रह रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ना बीमार हुआ है, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे, ना उसकी कमर की हड्डी को कुछ हुआ है, ना उसको ऑक्सीजन का भी। अगर बाकी अगर जो बाहर हैं वो परेशानी में, बंदा क्या कह रहा है, वो बंदा कह ये रहा है कि उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है। आपकी पार्टी की पहली डिमांड है इमरान खान की रिलीज? नहीं, हमारी पार्टी के पहले डिमांड है, हमारी पार्टी के पहले डिमांड है, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स शुड बी रिलीज। इमरान खान, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान से बड़ा पॉलिटिकल प्रिजनर कौन है कि विद इन 1 वीक 200 केसेस हो गए। और केसेस क्या हुए इस किस्म के, कोई किसी की मोटरसाइकिल चोरी करके भाग गया। पार्टी की डिमांड ये है कि उनको रिलीज करवाया जाए। मुझे एक बात बताए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की डिमांड गलत डिमांड है? नहीं, दुरुस्त है, लेकिन फिर डिमांड में इमरान खान के लिए है ना? नहीं, इमरान खान के लिए नहीं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए। पर उसमें इमरान खान पॉलिटिकल प्रिजनर है तो व्हाई नॉट? अच्छा चलिए, अब इसी पे रहते हैं टुवर्ड्स द एंड।
मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, ये सारा माहौल बना हुआ है, आपकी तवक्कुआत उनसे क्या होंगी कि वो क्या करे? हमारी उनसे कोई तवक्कुआत नहीं है, हमारी उनसे कोई तवक्कुआत नहीं है। आपका क्या मतलब है? आप भी यहाँ पे लॉबिंग फर्म वहाँ पे हायर की हुई है, आपकी तवक्कुआत नहीं है? देखिए इस तरह ये है कि जो आपको भी पता है यहाँ पे क्या क्या चीजें गलत हो रही हैं। इट इज नॉट दैट यू डोंट नो, यू मे एग्री एंड यू मे डिसएग्री ऑन सर्टेन थिंग्स, हम तो कहते रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ना, अब अगर उसमें वो लोग हैं, अब मुझे ये बताएं, जो यूरोपियन यूनियन ने जो आपने कहा, उसमें हमने कोई यूरोपियन यूनियन में भी कुछ किया था? नहीं, बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? देखें, आधे लोग 9 मई वाले जो है वो सिविल कोर्ट में चले गए, उनको सिविल कोर्ट ने एक्विट कर दिया है। आधे लोग उसमें से चले गए मिलिट्री कोर्ट्स में। अब यहां पे वही आपकी पहली वाली बात कि खुला तजाद नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं और आप एक ही गाड़ी में बैठे हैं, मैंने चूंकि कह दिया कि जी मैं पनाह मांगता हूं, मुझे आपने कुछ नहीं कहा, आपको पकड़ के अंदर कर दिया, ये अगेन दूसरा हुआ है। इस किस्म की चीजें जब सामने आनी शुरू होती है ना, और ये चीजें, दुनिया बेवकूफ नहीं है, ठीक है, और ना आवाम बेवकूफ है। मेरे ख्याल में उसमें टेक्निकल इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने कहा था कि ये मिलिट्री कोर्ट्स जो है, अब क्या अब इसमें कंटेम्प्ट हो जाएगी? मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर मेरे सवाल, मैं तो सिर्फ हंस रहा हूं। दिस विल नॉट फूल द जजेस, आई एम टेलिंग यू। नहीं, आई डोंट वांट टू फूल द जजेस, डू आई हैव टू? ओह माय गॉड। अच्छा, एनीवेज वापस आइए इसके ऊपर। तो कोई तवक्कुआत नहीं है क्या आपकी ट्रंप से? नहीं, मेरे देखिए, मुझे इतनी तवक्कुआत है ट्रंप से, जो मैं समझता हूं कि ट्रंप वुड अंडरस्टैंड कि जैसे उसके साथ हुआ था, और जैसे यहां से लोगों ने ट्वीट किया था जब ट्रंप को वो किया था, तो लोग यहां से कहते थे कि एक इमरान खान और एक ट्रंप कोरिलेट करते थे ना दोनों को। Trump would understand how people negatively work against जो non-typical सियासतदान है। So he would actually be able to understand कि इमरान खान किस चीज से गुजर रहा है। दैट इज वाई उसकी सिंपथी इमरान खान से ज्यादा होगी, क्योंकि उसके साथ उसी तरीके से उस पूरी सिस्टम ने उसके साथ वो सब कुछ किया जो इमरान खान के साथ यहां हो रहा था। फर्क एक है, फर्क यह है कि वहां पे जुडिशियल सिस्टम सही है, वहां पे इलेक्शन कमीशन सही है, वहां पे जब ट्रंप जीता था तो अगले दिन बाइडेन नहीं जीत गया था, वहां पे ट्रंप ही जीता। 2017 में ट्रंप्स रेसिस्ट एंड एंटी मुस्लिम पॉलिसीज प्लस his sanctions on Iran not only counterproductive for USA but a threat to peace especially in our region। इमरान खान साहब का ट्वीट है। तो ईरान के बारे में तो ट्रंप बड़ा वाज़ेह है, उसने दोबारा वही काम करना है, तो ऐसी ज़बान दोबारा इस्तेमाल करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, इस तरह है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इमरान खान ने ट्रंप को उसके सामने कहा था कि वी वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स बट एट अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट लेवल। अयूब खान ने भी किताब लिखी है इसके ऊपर, वो अयूब खान को छोड़ देना, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ठीक है ना, वही वाली बात है ना, उस जगह पे ये है। बाकी सारे तो वो कहते हैं ना मास्टर्स, हम लोग कहते हैं मास्टर्स नहीं, हम लोग कहते हैं एट पार। आप अमीर होंगे, मैं गरीब हूँ, लेकिन अमीर और गरीब की दोस्ती में रिस्पेक्ट का एलिमेंट आना चाहिए। आपको जेल से निकाल के नहीं, उसके जेल का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसी बात हुई तो इमरान खान खड़ा होकर उसके बारे में कहेगा कि आई डोंट एग्री विद दिस, निकाल देंगे, देखा जाएगा, तो हमें कौन सी परवाह है। अगर हम इसी निकलने और आने के चक्रों में रहते तो हम आज निकलते ही ना, क्या करना था, वही कहना था ना कि जो मुझे पता है कि कैसे आना होता है, वो माफी मांगनी होती है और आ जाते हैं आगे। अगर वो तरीका सबको पता है, हमने वो तरीका इख्तियार नहीं किया, हमने कहा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है या गलत है पॉइंट ऑफ व्यू, हम उस पर खड़े डटे हुए हैं। But that's what the difference is. We believe in something and we stand by that thing. आपके पार्टी के मेंबरान जो हैं वो तो टीवी प्रोग्राम्स में कहते रहे हैं कि आर्मी चीफ तो बाप होता है। देखिए पाकिस्तान में एक मिनट, पाकिस्तान में अगर हम स्टेट को मां का दर्जा देते, स्टेट आर्मी चीफ तो स्टेट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मैं, लेकिन पाकिस्तान में डिफेक्टो आर्मी चीफ इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल पर्सन। आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। अगर आप इसको एतराफ नहीं करना चाहते और बात है, इसका एतराफ है। अब उसकी अगर आप उस लिहाज से तशबीह दे, अगर वो मां की तरह है तो इसकी हैसियत बाप की तरह हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपको वैसे ही करता हूं, जो सीरियल किलर्स या इस किस्म के लोग होते हैं ना, आप कभी उनकी हिस्ट्री देखें, उसमें होता ही है कि उनकी फैमिली में उन लोगों के साथ उनके माँ बाप ने सख्ती की होती है, हद से ज्यादा।
हद से ज़्यादा सख्ती माँ बाप जब करते हैं ना तो वहाँ पे चीज़ें गलत होती हैं, वहाँ पे वो घराना बनता नहीं है, वो बिगड़ता है। तो अगर पाकिस्तान में स्टेट और आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन अगर ये किसी जगह पे सख्ती करेगी तो पीटीआई सीरियल किलर बन जाएगी। नहीं देखिए, वो सारा आपका क्या मतलब है, ये बाकी चीजें जो हो रही है मुल्क में, जो चीजें टूट रही हैं, ये किस वजह से टूट रही हैं? बलूचिस्तान का प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ है? तब से स्टार्ट हुआ है जब बलूचिस्तान को 1970s में वो किया था। आप कहते हैं कि मुशफक किस्म के बाप बने, शफकत का इजहार करें, बाप को हमेशा देखो, बाप को जेंटली बट फर्मली डील करना चाहिए। मेरे लिहाज से 9 मई का वाकया गलत हुआ था। अ पॉइंट वाज मेड बाय द इंस्टीट्यूशन, अब उसको लेकर रगड़ना नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? I perfectly understand. I hope Good man. viewers also understand. Thank you very much for being with us. नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।